हेलो लिब्रास, कैसे हो आप लोग। लिब्रास, जान लेते हैं कैसा होने वाला है नवंबर का महीना आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। लिब्रा के लिए नवंबर का महीना कैसा होगा। अच्छा, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँगी ना आप लोग को नोटिफिकेशन आ जाए। कंसल्टेशंस या कोर्सेज़ के बारे में जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहीं एक और नंबर आपको मिलेगा क्रिस्टल्स का। तो क्रिस्टल्स, जेमस्टोन, रुद्राक्ष अगर ख़रीदना चाहते हो तो उसके लिए भी टीम अवेलेबल है, आपको बता देगी। आपको जो भी क्रिस्टल लेना है आप इंक्वायरी कर सकते हो। वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, क्रिस्टल की प्लेलिस्ट है, हर प्रॉब्लम के अनुसार का क्रिस्टल कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके लिब्रास, देखो नवंबर की शुरुआत में थोड़ी सी एक ऐसी एनर्जी आएगी जो आपसे आपके खालीपन का समय भी मांगेगी। आपको कहेगी भाई बहुत हो गया काम, थोड़ा सा ना आप आपका मन आपको कहेगा यार मैं बहुत हो गया ऑक्यूपाइड, मुझे भी अपने साथ में वक्त बिताना है, मुझे खुश रहना है, मुझे पॉजिटिव रहना है। एंड लोगों के साथ में ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाओगे, कुछ ना कुछ सब कुछ होते हुए भी लाइफ में और सोलफुल मीनिंग या पर्पस आप ढूंढ रहे हो जो अभी तक आपको मिला नहीं है, जो चीज़ आपको खुशी दे। कहने को अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हो, शायद से आपको लगे मैं रिश्ते में हूँ बट इस रिश्ते में मैं दिल से खुश नहीं हूँ। मैं काम तो कर रहा हूँ लेकिन मैं इस काम में दिल से खुश नहीं हूँ। मैं अपनी ड्यूटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो निभा रहा हूँ बट मैं इसमें दिल से खुश नहीं हूँ। तो इस प्रकार की भावनाएं, सोच या विचार आ सकते हैं जहाँ पर आपकी आत्मा अंदरूनी तरीके से खुश नहीं हो पा रही है। उसकी खोज में वो कहीं ना कहीं आपका मन करेगा कहीं घूमने जाएं, कहीं एकांत में बैठे, अकेले बैठे। तो ये प्रकार की भावनाएं मन में उठ सकती हैं, या सबके होते हुए भी आपको अकेलापन महसूस हो। तो इसके ऊपर आपको थोड़ी सी मेडिटेशन मैं कहूँगी, या ध्यान, या कोई भी स्पिरिचुअल बातें आप सुन सकते हो, उससे आपको बड़ी हेल्प मिलेगी एंड राइट गाइडेंस भी मिलेगी। फिर उसके बाद में नवंबर के महीने में पैसे को लेकर के सक्सेस, अबांडेंस, ग्रोथ आती हुई दिख रही है। स्टेबिलिटी, पावर पोजीशन लिब्रास अपने लिए बनाएंगे नवंबर के महीने में, तो अच्छा माना जाएगा, पॉजिटिव देखा जाएगा। वहीं साथ ही साथ में मैं एसी का टेम्परेचर ठीक कर रही हूँ, ऑलरेडी सर्दी है तो एसी ना सारी मेरे ऊपर आ रही है यहाँ पर, फ़ैन एक पे रखा है फिर भी एसी का। खैर चलो, तो यहाँ पर ना आप लोगों के लिए टेम्परेंस का कार्ड आया, तीसरा कार्ड। ये एक ऐसा प्यारा कार्ड है ना जो आपको एंजेलिक ब्लेसिंग्स के बारे में बताता है। ये आपको ये बताता है कि तुम्हें ज़िंदगी में बैलेंस करने की ज़रूरत होगी लिब्रास। एंड लिब्रास को वैसे ही कहा जाता है कि उन्हें बैलेंस की बड़ी ज़रूरत होती है। उनका सिंबल भी वो होता है ना, वो तोलने वाला सिंबल है आप लोग का। सो बैलेंस का कार्ड आना कोई बहुत शॉकिंग बात नहीं है। तो आपको ज़िंदगी को बैलेंस करना है, अपने काम को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, अपने माइंड को लेके, हर चीज़ों में एक बैलेंस बना कर रखिएगा नवंबर के महीने में, तो अच्छा माना जाएगा। ज़्यादा पानी को लेकर के एडवेंचर आपने नहीं करना है नवंबर के महीने में, एडवाइस है। पानी के बहुत जाते ना एडवेंचर पर, पहाड़ों पर, वाटरफॉल्स की तरफ, वहाँ पर ज़्यादा अपने एडवेंचर नहीं करना, ये रिकमेंडेशन है। अदरवाइज़ नवंबर के महीने में एंजेलिक हेल्प, गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। अब कुछ ब्लॉकेजेस अगर आप एक्सपीरियंस, जो एडवाइस आ रही है आप लोग के लिए, वो भी देख लेती हूँ। लिब्रास, आपको आपके दिमाग में जो भी आपने अपने बारे में एक आइडेंटिटी बनाई हुई है कि शायद मैं फंस गया हूँ, शायद मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पाएगी, शायद मुझे यहाँ पर ऐसे ही जीना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में, तो ये सिर्फ आपकी खुद की आइडेंटिटीज़ आपने बनाई हुई हैं। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि ये टाइम पर तुमको विल पावर दिखानी होगी, स्ट्रॉन्ग बनना होगा। फिर अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये लड़की को जो रस्सी बांधी हुई ना, बड़ी ढीली सी रस्सी है, वो ज़रा सा हाथ ऐसे करे तो खुल जाएगी, बट उसको एजम्पशन ऐसा हो रहा है कि वो बंद गई है, अब अटक गई है। यहाँ से रास्ता निकलना भी कोई मुश्किल नहीं है। एक साइड से तलवारें रखी हैं बट उसके सामने कोई तलवार नहीं है, तलवारें तो उसके पीछे हैं। लोग तो उसके पीठ पीछे बात करते हैं, दुश्मन तो छुप के बैठे हैं, लोग तो छुप छुप कर वार कर रहे हैं। तो यहाँ पर उससे सिर्फ अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी है, आँखों की पट्टी हटानी है और वहाँ से चुपचाप चले जाना है। प्रॉब्लम से भी दूर हो जाएगी, शांति भी मिल जाएगी एंड राहत भी मिलेगी। लेकिन इस वक्त में उसे क्या लग रहा है, उसके हाथ बहुत टाइट बांध दिए हैं, वो चारों तरफ से प्रॉब्लम से घिरी हुई है और उसकी आंखों के ऊपर भी पट्टी है।
बट ये उसकी खुद की विल पावर की कमी की वजह से वो वहाँ अटकी हुई है। जिस दिन उसने ज़रा सी हिम्मत दिखाई वो इस प्रॉब्लम से रिहा हो जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है आप लोग का समझना कि आप जो भी प्रॉब्लम में हो, वो प्रॉब्लम आपको उस वक्त में बड़ी दिखाई दे रही है, बट वो इतनी बड़ी नहीं है। सिर्फ विल पावर आप थोड़ी सी बनाओ, उस प्रॉब्लम से निकल जाओगे या उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल ही जाएगा। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो ये अवेयरनेस आप रखिएगा तो आपको लग रहा है कि आप स्टक हो, बट आप स्टक हो नहीं। ओके, ये आप लोग का सबसे बड़ा ब्लॉक है जिसके ऊपर आपको काम करना है। ओके, रिलेशनशिप में आप लोग के लिए गाइडेंस आ रही है कि आपके लव रिलेशनशिप के मामले में ना अभी तक अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी, प्रॉब्लम चल रही है, तो कम्युनिकेशन होने के चांसेस है, कनेक्शन बनने के चांसेस है। आप लोग की लव लाइफ में पैशन आता हुआ दिख रहा है, कनेक्शन बेटर होगा। बट अभी भी ना एक दूसरे को समझने समझाने की बड़ी ज़रूरत है। अभी भी दोनों ने और मैच्योर होना है अपने रिश्तों में, जहाँ पर और अंडरस्टैंडिंग आएगी रिश्तों में और बेटर होगा नवंबर के महीने में। बट ऑल ओवर रिलेशनशिप 50-50 मुझे दिख रहा है नवंबर के महीने में। जिन लोग का सही चल रहा है ठीक है, लेकिन जिन लोग के कोई प्रॉब्लम चल रहा है उसमें अभी भी बहुत हीलिंग की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, ये देखा जा रहा है। सिंगल्स अपनी लाइफ में अगर कोई रिलेशनशिप में हो या रिलेशनशिप में जाने वाले हो, ये देख लीजिएगा कि आप रिलेशनशिप में जाने के लिए किसी को ओवर समय तो नहीं दे रहे हो, किसी को ओवर गिविंग तो नहीं बन रहे हो। तो अगर आपको लग रहा है कि आप ही सारे एफर्ट्स ले रहे हो रिलेशनशिप में, तो मे बी वो रिलेशनशिप आपके लिए भी सही नहीं है। जितने भी मेरे सिंगल्स हैं और रिलेशनशिप में जाने के साथ मे बी फ्लर्ट कर रहे हो, मे बी बातचीत चल रही है ना, आप कन्फ्यूज हो कि मैं इसके रिलेशनशिप में जाऊँ या ना जाऊँ, तो एक साइन आपको दे रही हो कि आप ही सबसे ज़्यादा एफर्ट ले रहे हो, आप ही कॉल मैसेजेस कर रहे हो, आप ही मिलने के प्लान बना रहे हो, तो मे बी आप सिर्फ चेस कर रहे हो और अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो। तो इस प्रकार के रिश्तों पर ज़्यादा अहमियत मत देना, ये आप लोग के लिए एडवाइस है। बाकी जैसा मैंने कहा, जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में है, पैशन आएगा, लेकिन आधा नवंबर आप लोग का पैशनेट बीतेगा। वहीं बीच बीच में थोड़ी बहुत अनबन खटपट भी हो सकती है, जहाँ पर एक दूसरे के मे बी गुस्से को संभालना होगा, मूड स्विंग्स को संभालना होगा। एंड ये मे बी मेरे हिसाब से कोई एक ही पर्सन आपके रिश्ते में कर रहा है, दोनों तो नहीं कर रहे हैं। तो मे बी आप हो सकते हो, आपके पार्टनर भी हो सकते हो, जो किसी एक पार्टनर का बहुत मूड स्विंग्स या गुस्से को भी कॉम्प्रोमाइज़ समझकर संभाल लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, ये देखा जा रहा है। बाकी देखो, करियर का एक और मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, एक सेकेंड। करियर के लिए अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। स्पीड है, ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, अच्छा रहेगा करियर। बहुत ज़्यादा करियर में तो मेरे को दिक्कत नहीं दिखी है। करियर वाइज इट्स गुड, इमोशनली भी, एंड ऑल ओवर कार्ड्स में पॉजिटिविटी है। सिर्फ और सिर्फ आपके रिलेशनशिप में एक एडवाइस आई है, या जो ब्लॉक आया था ना वो है। सो आई होप इससे आप कनेक्टेड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विशिंग यू ऑल द गुड लक फॉर नवंबर मंथ। करियर में अच्छा करोगे, स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे जाएंगे आप लोग के लिए नवंबर का टाइम पीरियड। रिलेशनशिप में और अंडरस्टैंडिंग और मीनिंग और एक्सप्लेनेशन, राइट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।